वेलकम फ्रेंड्स, प्रणाम। आशीष है। मैं इस वीडियो बताऊंगा साइडवेज मार्केट में आप अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में 3 ट्रेड लिए थे, समझेंगे इन तीनों ट्रेड्स के चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पे और बैंक निफ्टी के इन तीनों ट्रेड्स को एक एक करके समझते हैं। ये आज का पहला कैंडल 9:15 31 दिसंबर, और आज का आखिरी कैंडल यहाँ पे 3:25 31 दिसंबर। जो सबसे पहला ट्रेड बनाया है मैंने वो 9:25 इस ग्रीन कैंडल में। सेटअप का नाम है 9:15 गैप कैंडल हाई ब्रेक। जो दूसरा ट्रेड है वो इस ग्रीन कैंडल में 11:10 का कैंडल है। सेटअप का नाम है ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड। मैंने यहाँ पे कॉल बाई किया था, तो दोनों जगह पे मैंने कॉल बाई किया। तीसरा जो ट्रेड है वो यहाँ पे साइडवेज रेंज के हाई पे मैंने सेल किया। यहाँ पे 1:40 का कैंडल है। सेटअप है सेलिंग फ्रॉम द हाई, बेसिकली जो साइडवेज रेंज है उसके हाई से मैं सेल कर रहा हूँ। पुट बाई किया था मैंने यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आज 3 ट्रेड लिए हैं, 2 कॉल साइड में है, एक पुट साइड में है। 3 में से एक भी ट्रेड विनिंग नहीं है आज। आज तीनों के तीनों ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओवरऑल 98 पॉइंट का लॉस हुआ है। ओके, फटाफट समझते हैं कि इन तीनों ट्रेड्स में सेटअप। ओके, तो 3 चीजें समझेंगे: सेटअप, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी। हालांकि आज किसी में प्रॉफिट हुआ नहीं है, तो एटलीस्ट कहाँ पे आप एग्जिट कर रहे हैं बेहतर ढंग से, जिससे कि आपका लॉस कम से कम हो। ओके, तो जो सबसे पहला ट्रेड है वो इस ग्रीन कैंडल में। ओके, ये 9:15 का जो कैंडल जब गैप डाउन हुआ उसके हाई को ब्रेक किया, तो इस कैंडल में मैंने एंट्री किया है। मैंने यहाँ पे कॉल बाई किया है। ठीक है, तो अगर आपको कॉल बाई करना है, ये ऑप्शन ये जो चार्ट है वो स्पॉट चार्ट है। आपको कहाँ जाना होगा? ऑप्शन के टेबल पे, मतलब सेंसिबल के ऑप्शन टेबल पे आना होगा। यहाँ पे एक्सपायरी फिक्स करेंगे, जो कि जनरल तौर पे ये मंथ एंड एक्सपायरी तो फिक्स करने की जरूरत नहीं है। दो चीजें आपको ध्यान देना है, एक है डेल्टा और दूसरा है ओआई। डेल्टा 0.57 और ओआई जो है वो हाईएस्ट होना चाहिए। ये दोनों पकड़ के अपन एक बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज कर सकते हैं। अगर इसे डिटेल में समझना है तो आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, ये फ्री है। और यहाँ पे आपको मिलेगा ये वीडियो, हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, हिंदी में है। 5 मिनट के इस वीडियो में मैंने यही समझा है कि आप कैसे बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज कर सकते हैं। और दूसरा, क्यों आपको कोई भी कॉन्डोर बटरफ्लाई जैसे या कॉल स्प्रेड पुट स्प्रेड जैसे स्ट्रैटेजीज वगैरह नहीं लगानी है यहाँ पे। ठीक है, वापस आते हैं ट्रेड पे। इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे हुआ है? इस वाले रेड कैंडल में। ओके, तो जैसे स्टॉप लॉस क्या होगा, जिसके कारण से आप ट्रेड लेते हैं आपका स्टॉप लॉस वही है। मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था कि 9:15 के हाई का ब्रेक मिल रहा है। तो जैसे ही इस हाई के ब्रेक, ये लाइन के नीचे में जो ये लाइन खींची है वो 9:15 गैप कैंडल के हाई के ऊपर खींचा हुआ है। तो जैसे ही इस लाइन के नीचे में कैंडल ने क्लोज दे दिया, ये कैंडल ने क्लोज दिया, मगर 60% सुपर बॉडी इसकी ऊपर में ही थी। तो मैंने एक और कैंडल का वेट किया कॉन्फर्मेशन के लिए, और इस कैंडल में मैंने स्टॉप लॉस क्लोज कर दिया। दूसरा जो ट्रेड मैंने बनाया है वो यहाँ पे है इस ग्रीन कैंडल में। यहाँ पे सेटअप क्या है? बहुत सिंपल। ये ट्रेंड, फिर एक साइडवेज हुआ और एक ट्रेंड ऊपर की ओर। ठीक है, ये ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड क्या है? बेसिकली ये भी एक सेटअप है जिसके आधार पे आप बाई या सेल का ट्रेड लाइव मार्केट में पकड़ सकते हैं। ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड मेथड का समझना है तो ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, ये 12 मिनट का वीडियो है। अगेन, इस पर्टिकुलर वीडियो मैंने यही डिटेल में समझा है कि आप कैसे ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड एंट्री, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग, ये तीनों कैसे करना है जब आप इस ट्रेड को लेते हैं तो। ठीक है, तो वापस दो चीजें जो यहाँ पे है। स्टॉप लॉस अगेन सेम, अगर ये ट्रेंड साइडवेज और ट्रेंड, तो मतलब जो साइडवेज है उसको ब्रेक मिल रहा है, इसके कारण से मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। तो मेरा जो साइडवेज है, एक मिनट में इसे लंबा कर देता हूँ। तो जो इसका साइडवेज रेंज है वो ये है। ठीक है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इस ग्रीन कैंडल के नीचे होगा यहाँ पे। ओके, तो ये अगर मैं ब्लू को यहाँ तक लेके आऊँ तो ये मेरा होगा बेसिकली स्टॉप लॉस। और जो मेरा प्रॉफिट बुकिंग होगा वो क्या है? वो बहुत ही सिंपल है। रिवर्सल पे मुझे प्रॉफिट बुक करना है। मतलब अगर ये ग्रीन कैंडल और ऊपर जाती और वहां से कहीं से एक सेल का एक रिवर्सल दिखता तो वहां पे मैं प्रॉफिट को बुक करता। फिलहाल यहाँ पे इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो इसका जो स्टॉप लॉस है, जब ये वाला रेड कैंडल, ये जो देख रहे हो रेड कैंडल, इस रेड कैंडल के नीचे में जब इसने क्लोजिंग दे दिया तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस को बुक कर दिया। अभी दो तरीके हो सकते थे। मैं चाहता तो इस वाले ग्रीन कैंडल का जो ये लाइन है, यहाँ पे भी मैं इस स्टॉप, इसके नीचे में जो ये कैंडल में मैं स्टॉप लॉस को बुक कर सकता था। मगर जब ये रेड कैंडल बना तो ये अपने आप में एक टू बार रिवर्सल है। तो ये टू बार रिवर्सल एंड देन इसको फॉलो अप मिल रहा है। तो मुझे ये क्लियरली दिख रहा था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो ऐसे में जो स्टॉप लॉस है आप उसको ट्रेल करके पहले भी बुक कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 ट्रेड आपका। तीसरा ट्रेड जो है मैंने यहाँ पे लिया है। अब दो चीज यहाँ पे, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना है कि साइडवेज मार्केट को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक बाई का ट्रेड लिया, और बाई का ट्रेड लेने के बाद तुरंत ही मार्केट वहां से रिवर्स होकर के सेल में आई। जैसे ही सेल में आया, अगर ये कैंडल को अगर हम माने कि ये प्रॉपर कैंडल है जिसने क्लोजिंग दिया, क्योंकि ये तो एक हैमर कैंडल है, इसके आधार पर आप ट्रेड ले नहीं सकते हो सेल का।
ये जो कैंडल है ये एक इंडिसाइसिव एंड ऑन द लाइन कैंडल है। तो ये एक प्रॉपर कैंडल जिसके आधार पे हम एक ट्रेड बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड बनाया नहीं क्योंकि ये सेटअप नहीं बन रहा था। अब उसके बाद ही ये ग्रीन कैंडल आया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से बाई हो रहा है और फिर यहाँ से बाई किया तो सेल में गया, और यहाँ पे अगर कोई सेल करता तो वो बाई में जा रहा है मार्केट। तो जब भी ऐसा हो कि जब आप बाई करें तो सेल में जाए मार्केट, जब सेल करे तो बाई में जाए, और ये मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर और नीचे जितने भी कैंडल बने बिल्कुल ऐसे इस तरीके से बिल्कुल चिपक के बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि शायद मार्केट साइडवेज होगा। ऐसे में क्या करना है, जो लो रेंज है और हाई रेंज है इन दोनों पे एक लकीर खींचनी है, ड्रॉ करना है लाइन, और जब इस लाइन के ऊपर में कैंडल जाए तो आप उसे बाई कर सकते हैं। मतलब ये जो रेंज है हाई और लो, अगर हाई ब्रेकआउट देगा तो अपन बाई करेंगे, लो का ब्रेकडाउन मिलेगा तो अपन सेल करेंगे। मतलब इस ब्लू लाइन के नीचे में अगर कैंडल क्लोज दे दे तो हम सेल कर सकते हैं, और इस ब्लू लाइन के ऊपर में अगर कोई कैंडल क्लोज दे दे तो हम एक बाई का ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज इसके बीच में जो कोई भी ट्रेड होगा वो उल्टा होगा। कहने का मतलब जब भी यहाँ पे आपको दिखेगा तो एक सेल का ट्रेड लेना है, जब भी यहाँ पे कुछ दिखेगा तो बाई का ट्रेड लेना है। मैंने ये वाला ट्रेड जो है वो मिस किया। वो रीजन उसका ये था कि ये एक पॉइंट मिला मुझे, ये दूसरा पॉइंट मिला मुझे, 3 पॉइंट चाहिए। एक साइडवेज के लिए कम से कम एक 3 पॉइंट चाहिए। जनरल तौर पे वो 3 पॉइंट कैसे बनता है, एक ट्रायंगल के जैसा, जैसे यहाँ पे ऐसे किया ऊपर फिर एक नीचे आया, या फिर यहाँ से एक, ये दूसरा, और ये यहाँ पे जाके तीसरा बनता। तो ये एग्जैक्टली मुझे उस समय पे भी ये क्लियर नहीं था कि हाँ ये एग्जैक्टली ये अभी प्राइस एक्शन कर क्या रहा है, क्या ये साइडवेज ही बना रहा है या फिर ये नीचे जाएगा। तो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस कि ये लाइन ब्रेकआउट अगर देता है इसका ब्रेकडाउन तो अपन एक यहाँ पे सेल लेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो फाइनली मैंने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लिया इस जगह पे हाई के रेंज से। इस ट्रेड में भी अपने को स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो ये जो कैंडल है यहाँ पे मैं निकला हूँ। बट तो ये थे आज के 3 ट्रेड। होपफुली आपको ये समझ में आया हो कि जब भी मार्केट साइडवेज होगा तो आप उसे जल्दी से कैसे पहचानेंगे, और हाई और लो इन दोनों को डिफाइन करके वहां पे ये जो ड्रॉ करना है लाइन, ये लाइन ड्रॉ करके आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।